Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, live business and fanatic coach. अशरफ द मूवर एंड शेकर में आज हम देखेंगे आधुनिकता के मुंह पर तमाचा। इस पर मैं एक इनवैल्यूएबल इंसाइट देना चाहूँगा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में एक सेंटेंस है, लिव इन सिन, अर्थात पाप में रत रहना। यहाँ इस सिन मतलब पाप शब्द को हटाकर उसकी जगह पर रिलेशनशिप शब्द जोड़कर लव इन रिलेशनशिप बनाकर इसे सोशलाइज करने की बेशर्म कोशिश की गई है। हम तो डूबे हैं सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। इस तरह लिबरलाइजेशन के साथ साथ सारी विदेशी बुराइयों के दरवाजे खुल गए हैं। वैलेंटाइन डे, रोज डे, प्रपोज डे और ना जाने कितने ऐसे फालतू डेज आधुनिकता के नाम पर परोसे गए और हमने उन्हें सिर आंखों पे बिठा लिया है और आज उसका अंजाम भी भुगत रहे हैं। मर्दों की आंखों में हवस पैदा करने वाले रेन डांस और अय्याशी और ड्रग्स का अड्डा बनी हुई रेव पार्टीज, जहां बड़े घर के बिगड़ैल नवाब और बड़े नाम वाली इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज एंड अदर कॉलेजेस के बच्चे भी ड्रग लेते हुए और अय्याशी करते हुए पकड़े गए हैं। पेरेंट्स बच्चों को अपना कैरियर, अपना फ्यूचर संवारने के लिए खुद से दूर बड़े शहरों में भेज देते हैं और बच्चे फ्यूचर बर्बाद करने वाली इन रेव पार्टी में ड्रग्स लेते हुए रंगरेलियां मनाते हुए पकड़े जाते हैं। एज ए लाइफ कोच मेरी ज़िंदगी का मकसद है लोगों की ज़िंदगी में खुशियां बिखेरना और उनकी परेशानियों का सॉल्यूशन देना। इसलिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बना रहे और इसी तरीके के मैं वीडियोस आप लोगों के सामने पेश कर सकूं। अब देखें, इसी तरह कुछ अलग, कुछ डिफरेंट करने और डिफरेंट दिखने के नाम पर बदन में कहीं भी टैटू बनवा लेना कहीं बच गई। लड़कों द्वारा आवारा गुंडे लड़कों की तरह चूटियां रखना, हेयर बैंड लगाना, कानों में बालियां और ईयरिंग्स पहनना, बालों को अनाप शनाप कटवा लेना, इससे आप स्मार्ट नहीं दिखते बल्कि स्टूपिड दिखते हैं। आप अपनी पहचान इस तरह से आप अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी खो देते। अब इस चीथड़े जीन्स पहनी हुई लड़कियों को देखिए। ऐसे चीथड़े कपड़े से तो काम करने वाली जो काम वाली होती है घर में, वो पोछा भी नहीं लगा सकती। इसी तरह अब इस तस्वीर को देखिए, न सुधरे थे, न सुधरे हैं, न सुधरेंगे। अब लड़के तो लड़के, लड़कियों की हेयर स्टाइल भी देख लीजिए। अब ये बाप और बेटी की तस्वीर देखिए। बाप का तो शामियाना उड़ गया, झालर लटकती रह गई और बेटे ने अपनी झालर ही कटवा लिया। ऐसे कपड़ों और हेयर स्टाइल से कोई खूबसूरत लड़की लगता नहीं बल्कि बदसूरत लगता है, रिडिक्यूलस लगता है, हास्यास्पद लगता है। लेकिन ऐसा आप सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि ये ट्रेंड है। कुछ डिफरेंट करना है, कुछ डिफरेंट दिखना है। आधुनिकता के नाम पर और वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर पश्चिम का अंधानुकरण न करें। रिश्ते निभाने के लिए एक दूसरे के लिए कुर्बानी देना वो लोग नहीं जानते। वहाँ प्री मैरिटल और पोस्ट मैरिटल रिलेशनशिप्स मतलब शादी के पहले और शादी के बाद में शारीरिक संबंध वहाँ कॉमन है। वहाँ औरत और मर्द एक दूसरे के लिए वफादार नहीं होते। रिश्ते मैले कपड़े की तरह से बदले जाते हैं। डिवोर्स कॉमन है। पैसे की लालच में बेमेल शादियाँ होती हैं। हस्बैंड बूढ़ा हो जाए तो बूढ़ा है तो जाहिर है कि अब वो जल्दी मर जाएगा और सारी प्रॉपर्टी वाइफ के नाम होगी। और दूसरी स्थिति में किसी और वजह से अगर तलाक भी होती है तो दौलत का बहुत बड़ा हिस्सा औरत को मिलता ही है। क्या इस तरह के स्वार्थ से भरी खोखली जिंदगी को आधुनिकता कहते हैं? एक विदेशी आदमी से पूछा गया कि क्या ये तीनों बच्चे आपके हैं? तो उसका जवाब था, इस लड़के के लिए तो मैं श्योर हूं, लेकिन बाकी दो बच्चों के लिए मैं कन्फर्मली नहीं कह सकता। क्या इस तरह का व्यभिचार आधुनिकता है? पश्चिम देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और ज़्यादातर यूरोपीय मुल्कों में बच्चों के बालिग होने अर्थात 18 साल का होने के बाद उस पर पेरेंट्स का कानूनी नियंत्रण खत्म हो जाता है। अब पेरेंट्स बच्चों की सहमति के बिना उनके बैंक खाते, उन्हें उनकी एजुकेशनल रिपोर्ट तक भी नहीं देख सकते। बच्चे सेक्स से लेकर शादी तक अपना सारा फैसला खुद लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अगर माँ बाप किसी बात के लिए उन्हें टोकते हैं या मना करते हैं तो वे अपने अधिकारों का हनन, वायलेशन या इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स होने के नाम पर पुलिस को बुलाकर अपने पेरेंट्स को ही जेल भिजवा देते हैं। ये है माँ बाप का सम्मान। वहाँ बच्चे बालिग होने के बाद अपने माँ बाप से अलग रहना पसंद करते हैं। अब यही सोच हमारे देश में भी पनपने लगी है। चिड़िया के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो वह अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते बल्कि अपना आशियाना खुद बना लेते हैं। ऐसी आधुनिकता हमें नहीं चाहिए। हॉलीवुड की हीरोइन को अश्लील ड्रेस पहनते देखकर आज बॉलीवुड की हीरोइनें भी पार्टी में अपने शरीर में एक
कपड़े का टुकड़ा लपेट कर आ जाती हैं और लोग हैं कि वे उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं और उन्हीं की तरह कपड़े पहनकर अपने माँ बाप और रिश्तेदारों के सामने शादी में, पार्टी में अश्लील गानों पर नाचते हैं और ठुमके लगाते हैं। शादी में लेडी संगीत के नाम से बॉम्बे से कोरियोग्राफर को बुलाया जाता है डांस सिखाने के लिए। वे हमारे घर की बहू बेटियों की कमर में हाथ रखकर और उन्हें अपनी बाहों में लेकर उनके साथ डांस करते हुए डांस सिखाते हैं और हमारी आंखों की शर्म इतनी मर चुकी है कि हम पर इसका कोई असर नहीं होता। आज डांस क्लासेस में भी डांस सिखाने वाले भी अपने स्टेटस में उसी तरीके का वीडियो, उसी तरह का वीडियो डालते हैं। ये सुनिए जैन मुनि जी ने क्या कहा। हाथ ऊपर करो, वो यहाँ हाथ लगाए, वो यहाँ हाथ लगाएं। अच्छा, हमारी औरतें, हमारी बहुएं, हमारी माताएं, हमारी बहनें उनके छूने के लिए है। मुंबई के अंदर, पूना के अंदर ऐसे कोरियोग्राफर अपनी कितनी ही लड़कियों को और बहुओं को लेके उड़ गए। साड़ियां भी खुद पहननी सीखनी चाहिए। कोई फैशन डिजाइनर हमें साड़ी पहनाने आए और वो मर्द हो, अच्छा वो यहाँ तक हमें छुए। 65 साल 70 साल के दादा और दादी डांस करें, अच्छा लगता है। अब टांगे तो कब्र में लटकी है और डांस करना है। क्या गंदी फिल्मों की धुनों पर दादा दादी को नचाना ही जरूरी है? कई सारे समाजों ने प्री वेडिंग शूट भी बंद कर दिए। ये किसी एक समाज के लिए नहीं बल्कि हर समाज के लिए है। मदर्स डे, फादर्स डे मनाने की जरूरत उन विदेशियों को है, हमें नहीं। हमारे लिए हर दिन मदर्स डे, हर दिन फादर्स डे होना चाहिए। पेरेंट्स एंड एल्डर्स मस्ट एवर बी रिस्पेक्टेड। इसलिए आधुनिकता की नींद से जागिए, आंखें खोलिए। हर उन बुरे और लोगों की आंखों में हवस की भूख पैदा करने वाले ट्रेंड से बचिए। बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो स्टेटस में डालो, शादी है तो स्टेटस में डालो, एनिवर्सरी है तो स्टेटस में डालो, यानी स्टेटस में डालकर प्यार का खोखला दिखावा करना जरूरी है। स्टेटस में नहीं डालते तो इसका मतलब आप प्यार नहीं करते। प्यार करना प्यार नहीं, निजी मामला नहीं, बल्कि दिखावा हो गया है। शादी में भी हीरो हीरोइन की तरह अधनंगे अश्लील कपड़े पहनकर अश्लील गानों पर नाचना, दुल्हा दुल्हनी नहीं बल्कि उनके माँ बाप भी फुहर डांस में थिरकने लगते हैं। बड़े बुजुर्गों का भी लिहाज नहीं करते। दुल्हा दुल्हन की एंट्री, स्टेज में आना, सारे तामझाम पंप एंड शो होने लगे। शादी में बेटे बेटियां बहुएं यहाँ तक कि बड़ी उम्र के लोग भी स्विमिंग पूल में उछलते कूदते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और वीडियो बनाते हैं। और बचा कुछ तो पानी में लड़कियों के बदन से चिपके हुए कपड़े की वजह से बने हुए अश्लील वीडियो को स्टेटस में डालते हैं जैसे कोई सवाब या पुण्य का काम कर रहे हो। छी! घर के कोई बड़े बुजुर्ग ऐसे बुरे काम करने से मना करें या समझाएं तो कहते हैं तुम ऑर्थोडॉक्स हो, कंजर्वेटिव हो, रूढ़िवादी हो, पुराने विचार वाले हो, पुराने ढर्रे पर चलने वाले हो, तुम चुप रहो, हम लोग प्रोग्रेसिव लोग हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं तो एक कोने में जाकर के चुपचाप बैठ जाओ। तो ये है आज बड़ों की इज्जत। माँ के बर्थडे पर स्टेटस में फोटो डालते हैं, वीडियो डालते हैं कि मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, जबकि उसी माँ की जिंदगी को घर में जहन्नम बना के रखे हुए हैं। एक ही सोच है, बस हम दो हमारे दो। बाकी बूढ़े माँ बाप को मेले में छोड़ दो, किसी अस्पताल में छोड़ दो या वृद्धाश्रम में ले जा करके पटक दो। घर के बुजुर्गों पर जुल्म होते हुए देखना है ना तो यूट्यूब ऐसे वीडियो से भरे पड़े हैं। शादी में 200 से 250 करोड़ के सोने के कपड़े पहनकर दुनिया को अपने पैसे का अहंकार का दिखावा करने से आपकी इज्जत नहीं बढ़ती बल्कि घट जाती है। आप लोगों की नज़र में गिर जाते हैं। किसी इंसान की किसी भी तरह की मदद करके, उसका भला करके तो देखो, आपका दामन भी खुशियों से भर जाएगा। ये भी याद रखें कि हर विदेशी चीज़ बुरी नहीं होती, हर स्वदेशी चीज़ भी अच्छी नहीं होती। इस तरह का जिंगोइज्म या चाविनिज्म ठीक नहीं है, ऐसी सोच ना रखें। विदेशों में जो अच्छा है उन्हें अपनाएं, टेक्नोलॉजी अपनाएं, हाइजीन अर्थात स्वच्छता अपनाएं, अच्छा नॉलेज और हायर एजुकेशन अपनाएं। हमारा देश अंधविश्वासों से भरा पड़ा है, खास करके धार्मिक अंधविश्वास, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, जातिवाद, नफरत, पक्षपात। क्या इस तरह से हम महान बनेंगे? क्या इस तरह से हम विश्वगुरु बन पाएंगे? कभी नहीं। ऐसी सारी बुराइयों से बचिए। बुराइयों से दूर रहना और अच्छाइयों का अपनाना, चाहे वह किसी भी देश या किसी भी धर्म से मिले, ज़रूरी है। और यही आधुनिकता है और यही है विकास। याद रखें, ईश्वर ने हमें दुनिया में भेजा, भेजे के साथ में भेजा, बिना भेजे के नहीं भेजा।
अगर उसके भेजे हुए भेजे का इस्तेमाल हम ना करें तो भेजा भेजने वाला क्या करे। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।